नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 1 दिसंबर गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर की कुश्ती खिलाड़ी सरिता मोर को बुधवार को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति भवन के सभागार में आयोजित खेल पुरस्कार समारोह में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रीगंगानगर में रेलवे की टीटीआई के पद पर नियुक्त सरिता मोर को यह पुरस्कार एशियन चैंपियनशिप मंगोलिया में 2022 में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान कांस्य पदक, एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान 2021 के दौरान स्वर्ण पदक, विश्व चैंपियनशिप ओस्लो में 2021 में कांस्य पदक और एशिया चैंपियनशिप दिल्ली 2020 के दौरान स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर दिया गया। श्रीगंगानगर में आमतौर पर शादी के मौके पर लड़कों की बिंदोरी तो निकलती ही रहती है, मगर लड़कियों की बिंदोरी तो न के बराबर है। ऐसी रस्मों से हटकर बुधवार को गणपति नगर निवासी शंकरलाल सोनी की बेटी सिमरन सोनी की बिंदोरी निकाली गई। सज धज कर सिमरन सोनी जैसे ही घोड़ी पर सवार हुई तो उन्हें देखने के लिए हर किसी के पांव थम गए। सिमरन के ताऊ श्रवण सोनी ने बताया कि वर्षों से लड़का और लड़की में भेदभाव हो रहा है। इसी भेदभाव को समाप्त करने और समाज को एक नया संदेश देने के मकसद से सिमरन की बिंदोरी निकाली गई है। उन्होंने बताया कि सिमरन की शादी 2 दिसंबर को जलालाबाद में होगी। राज्य कर विभाग के संभागीय कार्यालय में बुधवार को अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन बलवंत सिंह ने श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ के सभी विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और विभाग के अब तक के कार्यों की समीक्षा की। अतिरिक्त आयुक्त ने बताया कि 100% रिटर्न फाइलिंग, राजस्व लक्ष्य एवं उनकी प्राप्ति, वैट मांग, राइट ऑफ मामले और पुरानी बकाया मांग की वसूली, जीएसटी मांग वसूली, रिटर्न फाइल नहीं करने वाली व्यवहारियों के कर निर्धारण करने, प्रतिकरापवंचन गतिविधियां एवं लंबित मामलों के निपटारे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सूरतगढ़ में मंगलवार रात एक किराना व्यापारी ने रुपयों का बैग छीनकर भाग रहे 2 युवकों में से एक को अपने 2 बेटों की मदद से पीछा कर दबोच लिया, लेकिन दूसरा भाग जाने में कायम हो गया। पकड़े गए युवक को पुलिस को सुपुर्द किया गया है, जिससे फरार हुए युवक के बारे में पूछताछ की जा रही है। दूसरे युवक की भी पहचान हो गई है। पुलिस ने कहा कि इन लोगों के बारे में खुलासा कर दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सूरतगढ़ के महाराजा सिनेमा के पीछे किराना की दुकान करने वाला व्यापारी कृष्णलाल बटेजा के साथ यह घटना हुई। हनुमानगढ़ जंक्शन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार शाम परिवहन विभाग के एक उप निरीक्षक को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक से मासिक बंदी के 90,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में संग्रिया के एक ट्रांसपोर्टर ने एसीबी को शिकायत की थी कि परिवहन उप निरीक्षक बलवान द्वारा उसे मासिक बंदी दिए जाने के लिए परेशान किया जा रहा है। इस पर बीकानेर में एसीबी के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह के निर्देशन में जांच पड़ताल शुरू की गई। उनके निर्देश पर बीकानेर से एसीबी के सीआई गुरमेल सिंह के नेतृत्व में आई पुलिस टीम ने बुधवार शाम लगभग 4 बजे हनुमानगढ़ जंक्शन में सिविल लाइंस में सब इंस्पेक्टर बलवान को अपने किराए के मकान में ट्रांसपोर्ट कंपनी के संचालक से 90,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। श्री विजयनगर शहर में डाडा पम्माराम कॉलेज परिसर में एक बड़े हॉल को डिसमेंटल किए जाने के दौरान सीढ़ियां ध्वस्त हो गई। इसके मलबे में दबने से एक युवा मजदूर की मृत्यु हो गई। यह हादसा बुधवार सुबह लगभग 10:30 बजे हुआ। जानकारी के मुताबिक कॉलेज परिसर में बने पुराने लंगर हॉल तथा इसके नीचे के बेसमेंट को पिछले कई दिनों से डिसमेंटल किया जा रहा है। आज सुबह मजदूर रामदेव इस लंगर हॉल के बेसमेंट की सीढ़ियों को तोड़ रहा था। अचानक पूरी सीढ़ी ढह गई और मलबे में रामदेव दब गया। श्रीगंगानगर में मिट्टी ट्रैक्टर ट्राली का कार्य करने वाले विभिन्न लोगों ने जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर यूनियन के कथित लोगों से राहत दिलवाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सूरतगढ़ रोड पर मेडिकल कॉलेज के पास श्यामनगर पुलिया और कई अन्य स्थानों पर कुछ लोगों ने यूनियन बना रखी है, जो उन्हें मिट्टी ढुलाई का कार्य करने से रोक रही हैं। यूनियन ने नाम पर यहां एक गिरोह बना रखा है, जो उन्हें रास्ते में रोककर जबरदस्ती सड़क के किनारे मिट्टी से भरी ट्राली को खाली करवाकर परेशान कर रहा है। श्रीगंगानगर जिले के गांव 2 ML नाथावाली में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रतीक जुईकर व DDM नाबार्ड चंद्रेश कुमार शर्मा ने ईसा मसीही राजीविका स्वयं सहायता समूह के सदस्य कर्मजीत कौर की ओर से संचालित सरस बूथ का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में जुईकर ने संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वरोजगार शुरू कर रोल मॉडल बने ताकि उन्हें देखकर समूह की दूसरी महिलाएं भी घर बैठे स्वरोजगार शुरू कर सकें। जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड चंद्रेश कुमार शर्मा ने समूह से संबंधित नाबार्ड की योजनाओं के बारे में बताया। श्रीगंगानगर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गजेंद्र सिंह तेनगुरिया ने बुधवार को उप कारागृह सूरतगढ़ का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जेल व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बंदीगण से वार्ता की। उप कारागृह में अधिकतर बंदी एनडीपीएस एक्ट के पाए गए। उन्होंने सभी बंदियों से उनके प्रकरण में नियुक्त अधिवक्ता के बारे में पूछा तो उन्होंने प्रकरण में पैरवी के लिए अधिवक्ता नियुक्त होना बताया। एनडीपीएस के एक बंदी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उसका विधिक सहायता फॉर्म भरवाकर तालुका विधिक सेवा समिति सूरतगढ़ को भिजवाने के लिए उप कार्यपाल को निर्देशित किया गया। श्रीगंगानगर की श्रद्धा एजुकेशन एकेडमी एवं रोटरी क्लब ग्रेस के तत्वाधान में पुलिस लाइन स्थित महात्मा गांधी विद्यालय नंबर 5 के 32 जरूरतमंद बच्चों को जैकेट और प्रतिभाशाली बच्चों को किताब व रजिस्टर देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य रिंपा तलवार ने बताया कि श्रद्धा एजुकेशन एकेडमी के अश्वनी नागपाल ने अपने दादाजी मोहरीलाल नागपाल की स्मृति में 32 जैकेट जरूरतमंद बच्चों को वितरित की। इस दौरान सीबीईओ सुनील भाटिया ने विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी दी। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा द्वारा निकाली जाने वाली जन आक्रोश यात्रा को लेकर हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया में व्यापार मंडल भवन में बैठक हुई। इसमें यात्रा को सफल बनाने के लिए जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई की अध्यक्षता में रूपरेखा तैयार की गई। जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी रतन गणेश गढ़िया ने कहा कि प्रदेश में गहलोत की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों सहित विभिन्न मुद्दे को लेकर भाजपा की ओर से यह जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसके द्वारा सरकार के जन विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में नोहर थाना क्षेत्र में साहवा मार्ग तिराहे पर मंगलवार रात 9 बजे परिवहन विभाग के दस्ते द्वारा वाहनों की चेकिंग किए जाने के दौरान खड़े ट्रक ट्रेलर में पीछे से आ रहा एक खाली ट्रक टकरा गया। टकराने वाला ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसका चालक भान सिंह निवासी एलनाबाद जिला सिरसा बाल बाल बच गया। ट्रक को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे में हंगामा खड़ा हो गया। मौके पर काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सीआई नरेश गेरा दल बल सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने इकट्ठी हुई भीड़ को तितर बितर किया और यातायात को सामान्य करवाया। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग का दस्ता तिराहे पर नाका लगाकर वाहन चालकों से वसूली कर रहा था। अनूपगढ़ शहर में गांव नाहरावाली की तरफ जाने वाले लिंक मार्ग पर बुधवार दोपहर सरसों से लदी एक ट्रैक्टर ट्राली का टायर फट गया। टायर फटने से ट्रैक्टर ट्राली बेकाबू होकर पलट गई। इस पर सवार 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति बाल बाल बच गया। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान राम प्रताप झाजड़ा और उसके खेत पड़ोसी राम कुमार के रूप में हुई है। यह दोनों आज सुबह ट्रैक्टर ट्राली में सरसों लाद कर बेचने के लिए अनूपगढ़ की मंडी आ रहे थे। करीब 11:30 बजे चक 5 पीजीएम के पास ट्राली का एक टायर फट गया। हनुमानगढ़ की राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से बुधवार को जंक्शन के अमृत मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉक्टर इंद्रजीत बराड़ ने सेवाएं दी। शिविर में विद्यालय के 534 विद्यार्थियों की नेत्र जांच कर उचित परामर्श दिया गया। शिविर की मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सुनीता भाटी, वरिष्ठ गायनी चिकित्सक डॉक्टर श्वेता अरोड़ा, वरिष्ठ आर्थो चिकित्सक डॉक्टर दीपक खुराना, संस्था निदेशक सुरेंद्र नागपाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद संभाग प्रभारी व जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने की। हनुमानगढ़ टाउन की नई आबादी स्थित स्वामी विवेकानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी देने के लिए बुधवार को सड़क सुरक्षा चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यातायात पुलिस थाना प्रभारी अनिल चिंदा ने विद्यालय के लगभग 500 छात्र छात्राओं व विद्यालय स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए नियमों की पालना करने के साथ साथ दूसरों को भी प्रेरित करने का आह्वान किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।